गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वर्ब के बारे में। और वर्ब में हम यहाँ पे एक ऐसे टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे क्लास 10th की अगर बात करें तो वहाँ पे पूछे जाते हैं। हम बात करने जा रहे हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब की। सो लेट्स गेट स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो को। देखिए, वर्ब में अगर बात करें फाइनाइट वर्ब से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे तो वर्ब के अलग अलग टाइप्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को डिस्कस करेंगे, जिसको सकर्मक और अकर्मक क्रिया कहते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें पहली वर्ब हमारे पास है फाइनाइट वर्ब। ठीक है, दूसरी वर्ब जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। और क्लास 10th में अगर बात करें जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो नॉन फाइनाइट वर्ब से बनते हैं। फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब को बोलते हैं। देखिए, फाइनाइट वर्ब की बात कर लेते हैं पहले, क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। फाइनाइट वर्ब की अगर बात करें, फाइनाइट वर्ब किसको कहते हैं? फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं और इसके अलावा टेंस के अकॉर्डिंग भी चेंज इनमें देखने को मिलता है। ठीक है, टेंस के अकॉर्डिंग तो चेंज होती हैं और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी चेंज हो जाती हैं। और देखिए, फाइनाइट वर्ब का एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, यानी कि वर्ब बोल सकते हैं, डेफिनेशन अपने मन से बनाएं। वर्ब्स विच चेंजेस, अदरवाइज वर्ब्स विच चेंज एज पर सब्जेक्ट्स और टेंस और नोन एज फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब के नाम से जाना जाता है। फाइनाइट वर्ब का एग्जांपल आप देखिए, जैसे एग्जांपल है आपके सामने, आई वॉन्ट टू प्ले, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। अब देखिए, इसमें जो सब्जेक्ट है ये तो हमारा आई है, आई सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में हम आई को बोलते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। बट अगर नेचर के हिसाब से बात करें, प्लूरल सब्जेक्ट में तो इसको काउंट किया जाता है। जब नेचर के हिसाब से बात कर रहा हूँ तो मैं आई अपने लिए यूज कर रहा हूँ। और अगर इसके स्वभाव और प्रकृति की बात करेंगे तो इसमें होने को तो मैं एक ही हूँ ना, बट इसको प्लूरल जो है सब्जेक्ट के रूप में कंसिडर किया जाता है, बिकॉज इट टेक्स मोस्टली द वर्ब ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही ये वर्ब लेता है, तो प्लूरल इसको कंसिडर किया जाता है। ठीक, दूसरी चीज देखिए, सब्जेक्ट हमारा आई हो गया तो वर्ब हमारी कौन है यहाँ पे? वांट है। मेन वर्ब अगर बात करें तो ये क्या है? हमारी वांट है। अभी ये हम जो फाइनाइट की बात कर रहे हैं तो ये वांट ही फाइनाइट वर्ब है। कैसे है देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे इसी सेंटेंस को अगर मैं सिंगुलर में लिखूं, मैं ही वांट लिखना चाहूँ इसी टेंस को, अब प्रेजेंट टेंस में है ये, ही वांट्स हो जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है, जिसको हम फिफ्थ फॉर्म भी बोल देते हैं। ठीक है, वांट था, वांट में एस लग गया, वांट्स हो गया। पूरा सेंटेंस सेम रहने वाला है, ही वांट्स टू प्ले क्रिकेट। सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा, आपका जो इससे रिलेटेड डाउट होगा वो यहाँ पे एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा। इसके बाद फाइनाइट वर्ब से रिलेटेड पहले देखिए, आई वॉन्ट प्लूरल सब्जेक्ट है तो वॉन्ट है, सिंगुलर के साथ वॉन्ट्स हो जा रहा है। अगर टेंस की बात करें तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। दोनों में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ फिफ्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस यूज किया जाता है। तो ये देखिए, वॉन्ट वॉन्ट्स रहा, बट टू प्ले हमारा टू प्ले ही रहा, जो कि नॉन फाइनाइट वर्ब का टाइप है। नॉन फाइनाइट वर्ब की अगर बात करें, हमने नॉन फाइनाइट लिखा है, जिसमें नॉन फाइनाइट में हमारे पास तीन चीजें हैं। पहली चीज नॉन फाइनाइट की बात करें तो इन्फिनिटिव। पहली चीज हमारे पास क्या है? इन्फिनिटिव है नॉन फाइनाइट में। दूसरी चीज की अगर बात करें तो जिरंड है। ठीक है, जिरंड जिसको बोलते हैं क्रियार्थक संज्ञा। तीसरी चीज हमारे पास जो नॉन फाइनाइट वर्ब में देखने को मिलेगी वो होगी पार्टिसिपल। ये तीन टाइप के होते हैं। अब नॉन फाइनाइट में जो हमारा 2 + V1 है ये इन्फिनिटिव है। देखिए, ये नॉन फाइनाइट वर्ब वैसी की वैसी है। अब इसी को मैं सिंपल प्रेजेंट की जगह अगर मैं यहाँ पे पास्ट टेंस में ले जाऊं तो आई वॉन्टेड टू प्ले क्रिकेट, आई वॉन्टेड टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना चाहता था।
मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, मैं क्रिकेट खेलना चाहता था। अब देखिए फाइनाइट वर्ब कैसे चेंज होती है। मैंने कहा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। देखिए प्लूरल सब्जेक्ट था तो वांट था, सिंगुलर के साथ वांट्स हो गया। अब यहीं पे अगर बात करें टेंस के अकॉर्डिंग भी चेंज होती है, हमने कहा था। तो टेंस के अकॉर्डिंग कैसे चेंज हो रही है, देखिए जैसे ही प्रेजेंट में थी वांट और वांट्स यूज हो रहा था, पास्ट में जाते ही वांटेड यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म हमने यहाँ पे यूज की। तो ये वर्ब आपको देखने को मिल रहा है, ये चेंज होते जा रही है, टेंस के अकॉर्डिंग भी हो रही है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी चेंज इसमें देखने को मिल रहा है। तो ये वर्ब जो हमारी है यही हमारी फाइनाइट वर्ब कहलाती है। क्या कहलाती है ये फाइनाइट वर्ब है। मैंने शुरू में डेफिनेशन बताई थी क्या फाइनाइट वर्ब की, ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, जो एक तो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे चेंज हो रही है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वांट था, सिंगुलर के साथ वांट्स हो गया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गई। अब दूसरी चीज इसमें हमें जो देखने लायक है, अब टेंस के अकॉर्डिंग चेंज देखिए, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस था तो पास्ट में आते ही ये वांटेड होगी, यानी कि एक ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है उसको तो फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। और जिसपे कोई असर ना पड़े, जिसका कोई बाल बाका ना कर सके, चाहे वो सब्जेक्ट हो टेंस हो, वो हमारी क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब हम नॉन फाइनाइट वर्ब पे आते हैं। उम्मीद करता हूं फाइनाइट वर्ब आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, देखिए हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है जिसमें नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, तो उस टॉपिक को यहाँ पे सीखेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं एग्जाम की अगर बात करें तो। नॉन फाइनाइट में देखिए, नॉन फाइनाइट अगर वर्ब की बात करें, नॉन फाइनाइट वर्ब हमने लिख दिया, ये हमारी जो है 3 टाइप की होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की, जिसमें हमने कहा इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव हो गया, ठीक है, पहले नंबर की इन्फिनेटिव हो गई। दूसरे नंबर में हमने कहा जेरेंट, जिसको हिंदी में क्रियार्थक संज्ञा भी बोलते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास है पार्टिसिपल, तीसरे नंबर की जो हमारे पास नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगी वो पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल की अगर बात करें तो पार्टिसिपल भी 3 टाइप के होते हैं। पार्टिसिपल के बारे में इसके बाद बात करेंगे क्योंकि अलग से उसका वो बनाएंगे हम, ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए, इसमें 3 चीज होती है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। ये टेंस की बात नहीं हो रही है, इसमें प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर मत समझ लेना, प्रेजेंट पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की 3rd फॉर्म और परफेक्ट पार्टिसिपल का एग्जांपल मैं बताऊं तो हैविंग प्लस V3, हैविंग प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म ये हमारा है। जीरेंट क्या होती है, ये भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म है बट नाउन है। ये हमारा 2 + V1 है। जब बात करें वेयर इन्फिनेटिव तो उसमें 2 नहीं आता है, ठीक है, लेकिन ये इन्फिनेटिव की बात कर रहे हैं 2 + V1। जीरेंट क्या है, जीरेंट का दूसरा नाम जो है वर्बल नाउन है, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, और वर्बल नाउन। आपने सुना होगा कुछ वर्ब ऐसी हैं हमारी जिनमें आईएनजी का यूज नहीं किया जा सकता, आईएनजी का यूज किया जा सकता है लेकिन वो वर्ब नहीं रहती, फिर वो नाउन बन जाते हैं, वही हमारा जीरेंट है, ठीक है। जैसे मीट में आईएनजी, मीटिंग ऑलरेडी एक, मीटिंग एक ऑलरेडी वर्ड है, मीटिंग का मतलब होता है बैठक, तो हमारे नाउन की तरह यूज हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड समझना, अंडरस्टैंडिंग समझ, जैसे इन वर्ब में हम ये जो वर्ब जिनमें आईएनजी नहीं लगाई जाती बोलते हैं, इनमें अगर आईएनजी का यूज करते हैं तो ये नाउन बन जाते हैं, जिसको वर्बल नाउन बोलते हैं, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं क्रियार्थक संज्ञा, क्रिया का अर्थ देने वाली संज्ञा। तीसरे नंबर के हमारे पास पार्टिसिपल्स हैं जिनके बारे में हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। तो पहले एक एक टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। पहले नंबर पे हमारा जो है इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का एग्जांपल देखिए, अभी हमने जो बताया था आई वॉन्ट टू प्ले, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, हमने ये सेंटेंस बताया था। देखिए इस सेंटेंस में हम इसको सीख लेंगे आसानी से। आई सब्जेक्ट है, आपको पता है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ साथ बात करें तो प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट है। और अगर बात करें नंबर के हिसाब से, कहीं पे जहां पे ये
काम करेगा कुछ तो वहां पे डूअर या इसको सब्जेक्ट बोलते हैं, और जहां पे इसके बारे में बताया जाता है वहां पे नंबर कहलाता है, वचन। जैसे मैंने बोल दिया आई एम और टीचर, मैं क्या हूँ, एक टीचर हूँ। तो यहाँ पे मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मेरे बारे में बताया जा रहा है, तो मैं आई जो यहाँ पे है ये नंबर कहलाएगा। नंबर और सब्जेक्ट में इतना सा अंतर होता है, नंबर वचन बोलते हैं हिंदी में और सब्जेक्ट को बोलते हैं कर्ता। अब देखिए वांट हमने बताया था फाइनाइट वर्ब है। अब इसके बाद जब एक वर्ब आ गई तो दूसरी वर्ब जो है 2+B1 के रूप में, आई वॉन्ट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्पीक, मैं बोलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू राइट, मैं लिखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू डांस, मैं नाचना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सिंग, मैं गाना चाहता हूँ। यानी कि कहने का मतलब पहली वर्ब हमारी जो है उसके बाद 2+B1 का यूज कर रहे हैं। अब देखो ही वॉन्ट्स टू प्ले, वो खेलना चाहता है। ही वॉन्टेड टू प्ले, वो खेलना चाहता था, इस टाइप से, ठीक है। जैसे वह खेलने जाता है। अब दूसरा सेंटेंस देखिए ध्यान से, वह खेलने जाता है, वह जाता है, वह खेलने जाता है। तो जाता है लास्ट में, देखिए ही गोज, वो जाता है क्या करने, टू प्ले। ही गोज टू प्ले क्रिकेट, ही गोज टू प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलने जाता है। अब देखिए पहली वर्ब तो हमारी गोज आ गई। अब इसी को अगर प्लूरल में बनाते हैं तो आई गो टू प्ले क्रिकेट, आई गो टू प्ले क्रिकेट। तो कहने का मतलब हमारा क्या है यहाँ पे कि जो ये वर्ब है ये तो चेंज हो रही है, फाइनाइट वर्ब है। दूसरी वर्ब जो हमारी यूज हो रही है वो 2+B1 के रूप में यूज हो रही है, और जब 2+B1 के रूप में यूज होती है तो वो क्या है, हमारी इन्फिनेटिव है। ध्यान दीजिएगा, जब दो वर्ब आती हैं, ऐसे नहीं आई वॉन्ट गो, ऐसे नहीं बोल सकते, आई वॉन्ट टू गो। दूसरी वर्ब ये 2+B1 जो है, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, वो यहाँ पे अगर पास्ट टेंस में जाएंगे तो यहाँ पे टू प्लेड करने की सोचते हैं, नहीं 2+B1। ध्यान दीजिएगा वर्ब जो चेंज होगी ये वाली चेंज होगी। पास्ट में बोलेंगे तो ही वेंट टू प्ले, वो खेलने गया, वो खेलने जाएगा। ही विल गो टू प्ले, वो खेलने जाएगा। कहने का मतलब जो पहली वर्ब है वो चेंज होगी, लेकिन जो दूसरी वर्ब है 2+B1 के रूप में आपको देखने को मिलती है, और यही हमारा इन्फिनेटिव कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, फिर लास्ट में एक साथ इन सारी चीजों को कंपेयर कराते हुए चलेंगे। अभी फिलहाल हमारा इन्फिनेटिव हो गया 2+B1। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, कुछ बेयर इन्फिनेटिव होते हैं तो उनमें 2 का यूज नहीं होता है, ठीक। दूसरा देखिए, जैसे एक पेट, अगर कुछ रिपीटेड क्वेश्चन की बात करें, ही इज टू यंग टू क्लाइंब दिस ट्री, ही इज टू ओल्ड टू क्लाइंब दिस ट्री, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए ही इज टू यंग टू क्लाइंब दिस ट्री, ये क्वेश्चन आपने देखे होंगे हाई स्कूल के एग्जाम में। ये 2 के साथ 2 का यूज। अब देखिए ये 2+B1 आ रहा है, ठीक है। तो ये तो सीक्वेंस इस टाइप से जो कोरिलेशन होता है उसके अकॉर्डिंग भी आप याद रख सकते हैं। 2 आ रहा है तो फिर 2+B1, ठीक। तो इन्फिनेटिव की बात तो हम कर चुके हैं। हम बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में, जेरेंट के बारे में। जेरेंट क्या है, देखिए वर्बल नाउन हमने बोला जिसको बोलते हैं क्रिया का अर्थ देने वाला, यानी कि क्रिया का अर्थ देने वाली संज्ञा। लगती तो है क्रिया के रूप में, लेकिन क्या है, नाउन है, तो वर्बल नाउन बोलते हैं जेरेंट को। वर्बल नाउन किसको पूछा जाता है, अगर कहा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए विच वर्ब इज नोन एज वर्बल नाउन, यानी कि विच फॉर्म ऑफ नॉन फाइनाइट इज नोन एज वर्बल नाउन, तो आपको लिखना है जेरेंट। अब देखिए इसमें एग्जांपल, डांसिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। डांसिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है। डांस करना जो है एक अच्छी एक्सरसाइज। आपने तो आज तक देखा था आई एम डांसिंग, ही इज डांसिंग, आईएनजी फॉर्म, लेकिन ये तो डांस देखिए सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, और सब्जेक्ट आपको पता है इधर नाउन और प्रोनाउन। यहाँ तो क्या होगा, नाउन होगा, या क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। सब्जेक्ट या तो नाउन होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, या तो नाउन होंगे या प्रोनाउन। जब आपने अगर उनके बारे में पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के जो कार्य है वो किस तरीके से करते हैं, या तो नाउन की तरह से कार्य करेंगे या प्रोनाउन की तरीके से। तो डांसिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। डांसिंग क्या है, एक अच्छी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज देखिए मैंने कहा ना, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होगा तो नाउन है। अब ये देखिए एक्सरसाइज ये भी नाउन है, और गुड क्या है, एडजेक्टिव है। तो कहने का मतलब है डांसिंग जो है ये जेरेंट है। ये क्या है, जेरेंट है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए जेरेंट का, आई लाइक
वॉचिंग टीवी, मैं क्या देखना पसंद करता हूं? टीवी। ठीक है, ये भी आपका क्या है? जीरेंड है। वॉचिंग टेलीविजन इज माई फेवरेट फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, देखिए वॉचिंग टेलीविजन इज माई फेवरेट पास टाइम। मेरा फेवरेट पास टाइम क्या है? टेलीविजन देखना। तो ये आपका नाउन की तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो इस दूसरे वाले सेंटेंस में देखिए, कभी भी नाउन को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होता है? मैंने जो आपको बताया था, जैसे ट्रांसिटिव वर्ब के लिए अगर नाउन आपको पहचानना है तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका? व्हाट से क्वेश्चन करिए, मिल जाएगा आपको सीधी सीधी। देखिए आई लाइक व्हाट, अगर आपको क्वेश्चन करना भी नहीं आता तो आप वर्ब के बाद व्हाट लगाइए। आई लाइक क्या पसंद करता हूं मैं? वॉचिंग टेलीविजन, टेलीविजन देखना। ठीक है, जैसे नाउन फ्रेज आपने पढ़ा होगा तो उसके रूप में यूज हो जाएगा। आई लाइक व्हाट? वॉचिंग टेलीविजन, टेलीविजन देखना मैं पसंद करता हूं। आई लव गोइंग आउट, मैं क्या पसंद करता हूं? आई लव व्हाट? गोइंग आउट, बाहर बाहर घूमना पसंद करता हूं, यानी कहने का मतलब है घूमना मैं पसंद करता हूं। तो ये आपका जिरेंड है। दूसरा हमने ये सीखा। ठीक है, तो इसमें जैसे आपके पास इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। एक दूसरी ट्रिक ये होती है कि आपको फर्स्ट में या लास्ट में देखने को मिल रहा है तो आप आईएनजी फॉर्म का वहां पे यूज कर सकते हैं। इससे भी बहुत बार जो है ये ट्रिक है, अगर बात करें तो ये भी कभी कभार कामयाब हो जाती है। 100% तो नहीं कहेंगे, लेकिन 99% ये भी कामयाब हो जाती है, ये ट्रिक भी, अगर आप ऐसे भी अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट की अगर बात करें, तीसरे नंबर की हमारी जो चीज है वो क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब में पार्टिसिपल, जो हम बात करने जा रहे हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब में पार्टिसिपल जो है ये मेन है। और पार्टिसिपल क्या है? पार्टिसिपल को बोलते हैं वर्बल एडजेक्टिव। वर्बल एडजेक्टिव है, दिखेंगे आपको वर्ब, जब वर्ब की फॉर्म जो एडजेक्टिव का काम करने लग जाए, वर्बल एडजेक्टिव है। ठीक है, तो वर्बल एडजेक्टिव इसको बोला जाता है पार्टिसिपल को। प्रेजेंट पार्टिसिपल मैंने कहा वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, सीधे सीधे जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है आप बुक में देखेंगे तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल दे दिया जाता है, लेकिन मैं कह रहा हूं आपको एडजेक्टिव के रूप में काम करेंगे। कैसे करेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जांपल, एक रिपीटेड क्वेश्चन आपने देखा होगा, एक कहावत भी है, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। कहने का मतलब बार्किंग डॉग्स, डॉग्स जो है भौंकने वाले जो कुत्ते हैं वो कभी कभार काटते हैं। सेल्डम का मतलब है कभी कभार से, बाइट मीन्स कभी कभार काटते हैं, या यूं बोले तो नहीं काटते, ना के बराबर काटते हैं। तो डॉग्स क्या है? देखिए नाउन है, डॉग्स को आप देख सकते हैं नाउन है, जो चीजें दिखाई देती मैंने आपको बताया था। अब डॉग्स कैसे हैं? बार्क करने वाले, भौंकने वाले। तो ये एडजेक्टिव का काम आपका कर रहा है। और जब प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करे, यानी कि जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करे तो वही प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जांपल हमारा पहला हो गया। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करे तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, मैंने देखा, आई सॉ अ डांसिंग गर्ल। मैंने एक डांसिंग गर्ल को देखा। ये डांसिंग गर्ल वाला आपने सुना होगा, उसमें क्लास 9th में है, किंगडम ऑफ फूल्स में ए.के. रामानुजन का जो है उसमें आपने देखा होगा डांसिंग गर्ल का, वहां पे आपको मिल जाएगा। गर्ल कैसी है? गर्ल क्या है? नाउन है, कॉमन नाउन है। अब गर्ल कैसी है? डांसिंग, नाचने वाली। तो यही तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आईएनजी फॉर्म में एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म में एडजेक्टिव का काम करने लग जाए तो वही प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अगला एग्जांपल देखिएगा, इसको आज मैं सिखा के जाऊंगा, बस अब लास्ट तक बने रहिएगा। अमेरिका, अमेरिका को छोड़ दीजिए, इंडिया की बात कर लेते हैं। ठीक है, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। इंडिया कैसी कंट्री है भाई साहब? ये है आपकी डेवलपिंग। डेवलपिंग का मतलब है डेवलप करना, यानी कि कंट्री है नाउन,
ठीक है। कंट्री क्या है? नाउन है। और कंट्री कैसी है? डेवलप कर रही है, यानी कि विकासशील देश है, विकास के मार्ग पर अग्रसर है। कंट्री नाउन है और आईएनजी फॉर्म में एडजेक्टिव यानी कि विशेषता बता रहा है। तो आईएनजी फॉर्म यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब है वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करने लग जाए। तीसरा एग्जांपल, चौथा एग्जांपल और दे रहा हूं, देखिए। मैंने देखा, मैंने क्या देखा? आई सॉ अ रनिंग डियर, मैंने एक दौड़ते हुए हिरण को देखा। डियर नाउन और रनिंग आईएनजी फॉर्म में उसकी विशेषता बता रहा है। किस टाइप का है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। डांसिंग गर्ल, डेवलपिंग कंट्री, रनिंग डियर और बार्किंग डॉग्स, ये चार के चार एग्जाम्पल आप देख लीजिए, एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं और आईएनजी फॉर्म में। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है आपका। उम्मीद करता हूं ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट की अगर बात करें, ये सब एग्जाम्पल हैं किसके? प्रेजेंट पार्टिसिपल के। अब मैं ले चल रहा हूं आपको पास्ट पार्टिसिपल की। पार्टिसिपल तीन टाइप के, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए, अब दूसरे अगर बात करें, पार्टिसिपल को क्या बोलते हैं? वर्बल एडजेक्टिव। ध्यान दीजिएगा, और ये चीजें आपको कभी भी इन फ्यूचर कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं आएगी। यहां तक कि एलटी लेक्चरर के एग्जाम में भी पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, यहीं से पूछे जाते हैं। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? जब वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करे। देखिए, आई हैव अ रिटन ऑर्डर, आई हैव अ रिटन ऑर्डर। अब देखिए मेरे पास ऑर्डर कैसा है? ऑर्डर देखिए नाउन है। ऑर्डर क्या है? नाउन है। ऑर्डर कैसा है मेरे पास? रिटन है, लिखित आदेश है मेरे पास। आदेश कैसा है? लिखित है। और राइट, रोट, रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये। राइट की थर्ड फॉर्म रिटन एडजेक्टिव का काम कर रही है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और किसका काम कर रही है? एडजेक्टिव का काम कर रही है। तो ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया। क्या हो गया? ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया। ध्यान दीजिएगा, पास्ट पार्टिसिपल। दूसरा एग्जांपल, जैसे एग्जाम होता है ना कभी भी, तो रिटन है कि ओरल है? एग्जाम कैसा है? रिटन है कि ओरल है? तो एग्जाम भी क्या होता है? रिटन। एग्जाम नाउन, रिटन क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। दूसरा सेंटेंस, इसी को देखिए, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। अब यहीं पे अमेरिका की बात कर लेते हैं। अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री। अमेरिका कैसी कंट्री है? डेवलप्ड कंट्री है। ये चीज आपको, कंट्री नाउन, डेवलप्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है और एडजेक्टिव का काम कर रही है। तो क्या हो जाएगा? पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। कंट्री कैसी है? अमेरिका। अमेरिका एक विकसित देश है, डेवलप्ड कंट्री है। कैसी कंट्री है? डेवलप्ड कंट्री है। तो ये आपका पास्ट पार्टिसिपल। तीसरा एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, उम्मीद करता हूं और ये एग्जाम्पल आप नोट डाउन कर लीजिएगा एज इट इज, और एक बार फिर से इस वीडियो को देखिएगा। दूसरी बार में तो आपको लगभग पहली बार में आपको क्लियर हो जाएगा पार्टिसिपल या नॉन फाइनाइट वर्ब या फाइनाइट वर्ब से रिलेटेड जो भी डाउट होगा। अदरवाइज आप दूसरी बार वॉच कीजिएगा इसको, डेफिनेटली आपको इससे रिलेटेड कहीं पे भी कोई क्वेश्चन बनेगा इन फ्यूचर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन नेक्स्ट इसी में एग्जांपल क्या हो जाएगा? पहला एग्जांपल हमने दिया, दूसरा, अब तीसरे नंबर का एग्जांपल हमारे पास जो है वो क्या है? मैंने कहा ही इज एन एजुकेटेड पर्सन। वो कैसा व्यक्ति है? पर्सन क्या है? नाउन है। कैसा है? एजुकेटेड। एजुकेट, एजुकेटेड, एजुकेटेड। तो एजुकेट की थर्ड फॉर्म एजुकेटेड, जो कि हमारा क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में एडजेक्टिव के, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है लेकिन एडजेक्टिव के रूप में काम कर रही है। तो ये भी पास्ट पार्टिसिपल का एग्जांपल है। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के एग्जांपल थे, पास्ट पार्टिसिपल के। अब आते हैं हम परफेक्ट पार्टिसिपल की। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या चीजें हो जाएंगी? देखिए, खाना खाकर वो स्कूल गया।
मैंने बताया था हैविंग प्लस B3, तो खाना खाकर, हैविंग टेकन या ईटन, आप टेकन करिए ईटन करिए कोई दिक्कत नहीं, हैविंग ईटन फूड, खाना खाकर क्या किया उसने, स्कूल गया, एक काम करने के बाद दूसरे काम के लिए गया, हैविंग ईटन फूड ही वेंट टू स्कूल। ध्यान दीजिएगा ये पास्ट इंडेफिनिट में बन रहा है, दूसरा हैविंग प्लस B3 के साथ दूसरा जो बन रहा है सिंपल पास्ट में बन रहा है, खाना खाकर वो स्कूल गया। हैविंग रिसीव्ड, अब देखिए रिसीव्ड, रिसीव की स्पेलिंग में आपको एक चीज बता रहा हूं, कभी भी कंफ्यूजन हो तो, जैसे चीफ होता है ना CHIEF, ठीक, इसमें IE आता है, जैसे ब्रीफ है तो इसमें भी IE आता है, लेकिन रिसीव में क्या आता है CEIVED आता है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, थोड़ा सा इसका उल्टा चलना है, यहाँ IE आ रहा है तो यहाँ ये हैविंग रिसीव्ड मैसेज, मैसेज पाकर ही लेफ्ट द स्कूल एट वंस, या इमीडिएटली आप बोल सकते हैं, या एट वंस यूज कर सकते हैं, तुरंत। कहने का मतलब है जैसे ही उसको मैसेज पाकर यानी कि जैसे उसको मैसेज मिला तो उसने क्या कर दिया, ही लेफ्ट द स्कूल एट वंस, तुरंत स्कूल छोड़ के वो चला गया। जैसे उसे मैसेज मिला किसी चीज के बारे में कि कहीं जाना है तो एकदम से वो स्कूल छोड़ के चला गया। तो ये आपका हैविंग प्लस B3 जो है यही आपका क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल है, ठीक। तो ये अगर बात करें, हमने पार्टिसिपल के बारे में जाना और इससे पहले हमने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में भी जाना, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको इसके बाद कहीं से कहीं तक कोई डाउट नहीं रहेगा। और इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस की बात करें, जो जितने भी क्वेश्चंस आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं हम ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं उस वीडियो को। 10th की एक प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, 12th की अलग से बनी है, तो आप उन वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं जिनमें हमने क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस किए हुए हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट।